And I am teaching the next part of this lesson, Mughal tradition of succession. अतः मुगलों की उत्तराधिकार की परंपराएं. The Mughal did not believe in the rule of primogeniture. अतः जो मुगल थे वो ज्येष्ठ पुत्र के शासन के अधिकार में या ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के रूप में विश्वास नहीं करते थे, जहाँ पर कि द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट, जहाँ पर पिता की संपत्ति में जो बड़ा पुत्र होता था उसका अधिकार होता था. इसके बजाय दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूरिद कस्टम ऑफ प्रोपोर्शनरी इनहेरिटेंस. उन्होंने मुगल और तैमूरिद के जो रिवाज थे जहाँ पर कि संयुक्त उत्तराधिकार का रिवाज होता उसका पालन किया. और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स, या ऐसे विभाजन का जहाँ पर कि वंशज की या पूर्वजों की जो संपत्ति थी सभी पुत्रों में आपस में बांट दी जाती थी. फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1. इस प्रकार के जो बातें हैं उसको बेटे टेबल 1 में हाईलाइट किया गया, दिखाया गया. एंड नोट द एविडेंस ऑफ रिविलेंस बाय मुगल प्रिंसेस. और इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि जो मुगलों के राजकुमार के जो हमले थे या उनकी जो बगावतें थी उनको भी दिखाया गया. विच डू यू थिंक इज ए फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि ये एक उचित उत्तराधिकार का विभाजन है. प्रिमोजेंसी या कॉर्पोरेशनरी, ज्येष्ठ अधिकार का या कॉर्पोरेशनरी या संयुक्त अधिकार का. मुगल रीजन विद अदर रूलर्स, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध. टेक इट टू लुक एट टेबल 1 वंस अगेन. जो तालिका एक दी है उसको दोबारा फिर देखो. यू विल नोटिस दैट, तुम पाओगे कि द मुगल रूलर्स कंपेयर्ड कंस्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स. मुगलों ने अपने अभियान लगातार ऐसे शासकों के विरुद्ध किए who refused to accept their authority, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया. बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, परंतु जैसे ही मुगल शक्तिशाली बने, अदर रूलर्स आल्सो ज्वाइन देम वॉलेंट्री. अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनमें शामिल हो गए या उन्हें स्वीकार कर लिया. द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है. मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इन मुगल फैमिलीज. उनमें से बहुतों ने अपने बेटियों की शादी मुगल परिवारों में की. एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और अच्छे पद प्राप्त किए. बट मैनी रजिस्टिव एज वेल, परंतु बहुतों ने इसका विरोध भी किया. द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मुगलों को स्वीकार करने से या मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से मना किया. वंस डिफीटेड, एक बार हारने के पश्चात, हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स. उन्होंने सम्मानपूर्वक मुगलों के साथ संधि की. गिवन देयर लैंड्स, अपनी भूमि उनको दी बैक एज असाइनमेंट, जागीरदार के रूप में. द केयरफुली बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग इस हार में संतुलन बनाए सावधानी से बनाए रखे गए. बट नो ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स, परंतु उन्होंने अपने कभी दुश्मनों का अपमान नहीं किया. एनेबल द मुगल एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस, अपने मुगलों ने अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए. ओवर मैनी किंग्स एंड चीफ्टेंस, या बहुत से राजों और मुखियाओं पर उन्होंने कभी उनका अपमान नहीं किया. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस, परंतु यह संतुलन बनाए रखना कठिन था संपूर्ण समय के लिए, सारे समय के लिए. लुक एट द टेबल 1 अगेन. एक टेबल 1 को दोबारा देखो. नोट द औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, और ये ध्यान दो कि औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया. व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, जब उन्होंने मुगल की सत्ता को स्वीकार किया. वट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट, और इस अपमान के क्या परिणाम निकले. मनसबदार एंड जागीरदार. एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकॉम्पास डिफरेंट रीजन्स. एज द एम्पायर, तब जब साम्राज्य का विस्तार, एनकॉम्पास मीन्स जो विस्तार करने के लिए, एनकॉम डिफरेंट रीजन, विभिन्न राज्यों को या विभिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया जाता था. द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ द पीपल, और मुगल जो विभिन्न व्यक्तियों को इसमें रिक्रूट करते थे, भर्ती करते थे. फ्रॉम स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स, एक छोटे से न्यूक्लियस मीन्स बेटा प्रतिद्वंदी, अतः एक छोटे से प्रतिद्वंदी के रूप में जो तुर्किश नोबल्स आए थे. दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, उन्होंने अपना जो
विस्तार था उसमें उन्होंने ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठास और अन्य समूह को भी शामिल कर लिया। दे आल्सो ज्वाइन मुगल सर्विसेज, उन्होंने मुगलों की सेवाओं को ज्वाइन किया था, इसमें शामिल हुए। वेर एनरोल्ड एज मनसबदार, जहाँ पर इनको मनसबदार के नाम से जाना जाता है। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल, जो मनसबदार हैं वो एक किसी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वो होल्ड से मनसब, जो कि जिसके पास ये मनसब का मतलब पद होता है, जिसके पास मनसब का पद होता था। मीनिंग टू पोजीशन और रैंक, जिसका अर्थ है कोई रैंक या पद। इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल, मुगलों के द्वारा एक ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई या प्रयोग की गई, जिसमें थे रैंक, सैलरी, मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थात पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियाँ। रैंक एंड सैलरी, जो रैंक या सैलरी होते थे वो डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू, एक विभिन्न प्रकार के गुणों के आधार पर निर्धारित की जाती थी, जिसे जात कहा जाता था। द हायर द जात, जो ऊँची जात थी, द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशंस, और जो ऊँचे प्रतिष्ठा वाले पद थे वो केवल शाही पदों पर दिए जाते थे, जो कि दरबारों में होते थे। एंड द लार्जर हिज सैलरी, और उनका वेतन भी बहुत अधिक होता था। द मनसबदार मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मनसबदारों की सैन्य जिम्मेदारियाँ होती थी, रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार, अब उसको तैयार रखने के लिए उन्हें कई बहुत अधिक सवार या घुड़सवार दिए जाते थे। द मनसबदार ब्रोट हिज कैवरीमैन फॉर रिव्यू, जो मनसबदार होते थे वो उनको समय समय पर योग्य बनाने के लिए कार्य करते रहते थे। गोट देव रजिस्टर, और उनका रजिस्ट्रेशन कराते थे। देयर हॉर्सेज ब्रांडेड, और अपने जो घोड़े होते थे उनको ब्रांडेड किया जाता था, अर्थात उन पर चिन्ह अंकित किए जाते थे। दे रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, और वेतन के रूप में वो पैसा प्राप्त करते थे। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर, जो मनसबदार थे वो अपनी जो आय है वो एक किस्म से लगान के रूप में प्राप्त करते थे, जिसे जागीर कहा जाता। विच वर समवट लाइक इक्ता, जो कि इक्ता के नाम से भी कई बार जानी जाती थी। बट अनलाइक मुक्ति, परंतु मुक्तियों के विपरीत, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर, जो मनसबदार होते थे वो प्रशासन के अंदर या जागीरों में वास्तव में शामिल नहीं होते थे। दे ओनली हैड राइट्स, उन्हें केवल यह अधिकार होता था टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स, अपने कार्यों के लिए जो लगान है उसको एकत्रित करने का। विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम, जो कि वो उनके लिए एकत्रित करते थे, बाय देयर सर्वेंट्स, उनके नौकरों के माध्यम से। वाइल द मनसबदार देमसेल्फ सर्व इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जबकि मनसबदार थे वो देश के दूसरे भागों में स्वयं इस प्रकार की सेवाएं या कार्य करते थे। इन अकबर रेन, अकबर के शासन में दी जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड, इन जागीरों का जो आकलन था वो बड़ी सावधानी से किया जाता था। सो दैट देयर रिवेन्यूज वर रफली इक्वली टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ताकि जो उनका लगान है मनसबदारों की सैलरी के बराबर हो सके। बाई औरंगजेब रेजिम, औरंगजेब के शासन तक दी वॉज नो लॉन्गर द केस, इस प्रकार के जो मामले थे काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह पाए। एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द गारंटीड सम, और जो वास्तविक लगान की जो आपूर्ति या एकत्रीकरण होता था वो प्रायः उनको दिए गए अनुदान की राशि से कम होता था। देर वाज आल्सो ए ह्यूज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मनसबदार, मनसबदारों की जो संख्या थी उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में वृद्धि भी की गई थी। विच मीन ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर, जिसका अर्थ है कि उन्हें जागीर प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना होता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, ये और जो अन्य घटक हैं इस प्रकार की जागीरों की संख्या में कमी लाते हैं। परिणाम स्वरूप मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच ए रेवेन्यू, बहुत से जागीरदारों ने इतने अधिक रेवेन्यू को निकालने के प्रयास किए एज पॉसिबल वाइल दे हैड ए जागीर, जहाँ तक जितना संभव हो सके कि वो अपनी जागीरों से इस प्रकार रेवेन्यू इकट्ठी कर सके। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट, औरंगजेब था उन पिछले अपने लास्ट के वर्षों में इस प्रकार नियंत्रण करने में वो अयोग्य था अपने शासन के। एंड ही प्रेजेंटली देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडसली, और जो उनके किसान थे इस प्रकार की बातों को लेकर वो काफ़ी सहन कर रहे थे, बहुत दयनीय स्थिति सहन कर रहे थे। ओके बेटा, थैंक यू।